जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जगदीश गुरु में 26 पर आपका स्वागत करते हैं। कल हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे। आज हम उससे ही रिलेटिव कुछ क्वेश्चन और आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो डिले ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है यदि एक सेकंड हो जाइए। क्या है? यदि कॉट अल्फा बराबर है 7/8, यदि कॉट अल्फा बराबर है 7/8 तो निम्नलिखित मानों की गणना कीजिए। मानों की गणना कीजिए। क्या है? यदि कॉट अल्फा बराबर 7/8 तो निम्नलिखित मानों की गणना कीजिए। नंबर 1, किन किन मानों की करनी है? एक नंबर पे है हमारा 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है। बटे में है 1 प्लस कॉस अल्फा और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। एक तो हो जाएगा ये, और दूसरा है दूसरा क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर अल्फा का मान। दूसरा हमें निकालना है कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हमें बताना है। सवाल कह रहा है हमसे, यदि दे रखा है हमें, क्या क्या दे रखा है इन्होंने दिया यदि कॉट अल्फा बराबर 7/8, ठीक है। यदि कॉट अल्फा बराबर 7/8 तो निम्नलिखित मानों की गणना की। तो किस किस मान की गणना करनी है हमें? एक तो हमें बताना है 2 मिनट रुक जाइए जरा, 2 मिनट रुकिएगा। दो मिनट वेट करिए। देखिए, तो हमें बताना है 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा बटे 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, और एक दूसरा बताना है कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे सवाल नंबर 1। क्या था हमारा? 1 प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा बटे 1 प्लस कॉस अल्फा और क्या है 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ये लग रहा है कितना लंबा सवाल, पर बहुत छोटा सा सवाल बनेगा, ठीक है। और हमें दिया क्या है? दिया है हमें कॉट अल्फा बराबर 7/8। दिया है कॉट अल्फा बराबर 7/8, ठीक है। कॉट अल्फा बराबर 7/8 हमें दे रखा है, तो हमें अब निकालनी वैल्यू साइन में, ठीक है। और कॉट अल्फा होता है वैसे लाल बटे कक्का से। कॉट अल्फा क्या हो जाएगा? कॉट की वैल्यू ये होती है ना, नीचे से ये कॉट अल्फा आधार बटे लंब, यानी कि होता है आधार बटे लंब। तो क्या है? हमें आधार लंब पता है, हमें 8 है, और आधार हमें पता है 7 है। आधार है हमारा 7,
और साइन में क्या होता है, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो हमें निकालना है, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 64 प्लस 7 49, 9 4 13 की 3 हाथ लगा 1, 6 4 10 1 11, ठीक है, 113 8 64 7 49, ठीक है, 9 4 13 की 3 सही है, और 6 4 10 11 सही है, ठीक है। तो के बराबर 113 का रूट, ये भाई इसका वर्ग तो बनेगा नहीं क्योंकि ऑड संख्या 113 से ही कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो के बराबर हमारा अंडर रूट 113 आ गया। तो अब हम अपने सवाल को देखेंगे। सवाल है हमारा 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस अल्फा। तो आपको लग रहा है बहुत लंबा सवाल है ये, पर छोटा सा सवाल है, ठीक है। या फिर अब इसमें सीधे आप मान रख दो, या फिर एक वो सूत्र सुना है ना, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे एक बार प्लस करके लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ये वही वाला सूत्र लग रहा है। चैन की वैल्यू अलग अलग रख दो, चैन का स्क्वायर बना के लिख दो, ठीक है, जैसे मन करे वैसे लिख देना, ठीक है। तो हम तुम्हें अलग अलग वैल्यू करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे साइन अल्फा की वैल्यू। साइन अल्फा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन अल्फा में होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, लंब है 8 और कर्ण जो अभी निकाला है अंडर रूट 1/113, अंडर रूट 113, ठीक है। और कॉस अल्फा का भी मान निकाल लें हम। कॉस अल्फा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, आधार है 7, आधार होता है हमारा 7 7, ठीक है, आधार होता है 7, और क्या कहते हैं, कर्ण है अंडर रूट 113। कितना है, अंडर रूट 113। अब हमारा ये सवाल था, सवाल में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। सवाल था हमारा 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा बटे में 1 प्लस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस अल्फा। वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, साइन अल्फा हमने निकाली थी 8 बटे अंडर रूट 113, और दूसरी क्या थी 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस की क्या थी 7 बटे अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इन्हें हम हल करेंगे। हल करने के लिए हम ऊपर वाले में लेंगे अंडर रूट 113 का एलसीएम। तो यहाँ होगा 1 हमारा, ठीक है। जब हम 1 से 113 को भाग देंगे तो 113 बार जाएंगे ना, रूट के 113 बार जाएंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 113 से एक भाग देंगे 113 तो कितना आएगा, एकम बार जाएगा ना, तो जाएगा हमारा एकम बार। इसीलिए हम 100 अंडर रूट 113 एकम 113, तो 1 से करेंगे 8 में गुणा तो आ जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया इतना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है 1 माइनस 8 बटे एक अंडर रूट 113। सॉरी, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। इसका लेते हैं हम एलसीएम। 113 का लिया हमने एलसीएम, और यहाँ इसके बटे में 1 मान लिया हमने। अब हम 1 से 113 को भाग देंगे तो 113 बार जाएंगे ना,
तो यहाँ पर ही आएगा 113, वो भी अंडर रूट में। और यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि जब 113 से 113 को भाग देंगे तो बाहर आएगा 1, और 1 से गुणा करेंगे 8 में तो आ जाएगा 8, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसका करेंगे बटे में। बटे वाले का भी यही है, अंडर रूट 113 लेंगे एलसीएम, इसके बटे में 1 मानेंगे। जब हम 1 से भाग देंगे 113 को तो 113 बाहर जाएंगे, और जब 113 की 113 गुणा करेंगे, अंडर रूट 113 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 113 प्लस 113 से 113 को भाग देंगे और एक आएगा तो 1 से करेंगे गुणा ऊपर, तो 7 एकन 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी हम 113 लेंगे एलसीएम, इसके बटे में भी 1 मानेंगे हम। जब 1 से 113 को भाग देंगे तो अंडर रूट 113 को भाग देंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 113 आएगा ना, तो अंडर रूट 113 माइनस, जब हम 113 से भाग देंगे 113 को तो 1 आएगा बाहर में, बाहर 1 आता है तो फिर 1 से गुणा करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से ये होगा, यहाँ तक हो जाएगा हल। अब देखिए, अब वो सूत्र आता है एक, मतलब चाहे अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट के साथ, और इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ। ठीक है, तो जब हम अंडर रूट के साथ करेंगे तो 113 रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बट्टे में इनकी भी गुणा हो जाएगी आपस में, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें भी देख लो, इनकी भी आपस में गुणा कर दो, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना जाएगा हो। और अगर हम जब इन्हें पलटेंगे, देखिए चलो हम आपको पलट के भी दिखा देते हैं, वरना ऐसे बहुत सरल हो जाएगा। अब 1-2 लाइन का बचा है, पर हम आपको बता देते हैं कैसे होगा आगे। क्या है, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब जो ये देखिए, अब ये इतनी वैल्यू हमने लिख ली। अब जे है ना, जो इसके बटे में है और भाग में है, इसके भाग में है ना, अब हम इसे जब ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी उल्टी और गुणा में पहुंच जाएगी इसके। देखिए हम लिखेंगे गुणा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। हो गई उल्टी। अब ये इससे जाएंगे कट, एक दूसरे ये जाएंगे कट, और ये 2 से रूट कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा 113 माइनस 8। ठीक है, गुणे गुणे में तो 1 बचा है, और ये बटे में बचा, ये आ जाएगा इसके नीचे 113। एक सेकंड, ये 8 है ना, 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर, और बचे 113 माइनस 7 का स्क्वायर। इसे हम आगे हल करेंगे। 113 माइनस 8 64 बटे 113 माइनस 7 49। ये देंगे इनमें से घटा। देखिए 3 में से 4 तो जाएंगे नहीं, तो 2.5 ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 14। 13 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 9। ठीक है, और यहाँ बचा 0, इधर से 2.5 ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 4, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 49 बचेंगे। ठीक है, और नीचे देखिए
नीचे हमारा क्या बचेगा, इसमें भी वही है, इधर से लेंगे 2.5, इधर हो जाएंगे, इधर से लेंगे 2.5, इधर हो जाएंगे 13, 13 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 4, बचे 4। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ रह गया 0, इधर से 2.5 लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 4 जाएगा, बचेंगे कितने 6, और यहाँ बचेगा 0। इतना बचा 49/64। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। अगर कट रहे हैं तो काट दो, कटना मुश्किल है, 70 70 49 होते हैं, क्योंकि 3 से कटेंगे नहीं और ना 2 से कटेंगे नहीं, 7 से कटेंगे नहीं, 70 70 49 और 7 में 63 होते हैं, पर ये 64 है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से होगा ये वाला सवाल, ज़्यादा टफ नहीं था ना ज़्यादा लंबा था। अब इसका ये था पहला भाग। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका दूसरा भाग क्या था। हमें दूसरा भाग कह रहा था हमसे कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल है। दूसरा है, हमें बताना है कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर, और हमें कॉट अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है। कॉट अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, कॉट अल्फ़ा बराबर दे रखा है 7/8। तो हम क्या करेंगे, ये कॉट अल्फ़ा बराबर दे रखा है हमें 7/8, और हमें कॉट स्क्वायर अल्फ़ा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या रख देंगे, 7/8 का होल स्क्वायर लगा देंगे। हो गया भाई, सिंपल सा था। 7 7 49 और 8 8 64, दोनों के उत्तर सेम आए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हल। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अगला क्या है। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमें बताना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमें बताना है, क्या बताना है, देखिए इसमें हमें बताना है, इसमें हमें बताना है यदि, पहले क्वेश्चन लिखिए, यदि 3 कॉट थीटा बराबर है 4 तो जांच करो। दिख रहा है आपको, देख लीजिए साफ साफ। जांच करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। भाई थीटा है या नहीं, मतलब इसमें आपको बताना है ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, इसमें केवल आपको इतना ही बताना है, इसके बराबर है या नहीं। है तो LHS बराबर RHS लिख देंगे, अगर नहीं है तो LHS बराबर नॉट RHS। तो पहले तो हम सवाल में हमें दे क्या रखा है, दिया है 3 कॉट थीटा बराबर 4। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। ये 3 इधर आ जाएंगे, गुणे में बट्टे में पहुँच जाएंगे भाग में। ठीक है, और क्या कहते हैं, हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, और साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, कई बार हम बता चुके हैं, तो अब हम लिखेंगे सीधे सीधे। तो कॉड में क्या होता है, tan कॉड में होता है आधार बटे लंब, देखिए आधार बटे लंब भी होता है लाल बटे कक्का। देखो कॉड की वैल्यू ये है ना नीचे से, ये वाली, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार तो हमें दे रखा है 4 और लंब हमें दे रखा है 3, और हमें कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें के बराबर निकालना है, के बराबर हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
कर्ण तो हमें निकालना है, आधार लंब दे रखा है हमें 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर और इधर के स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले करेंगे 3 तियाँ 9 प्लस 4 चौक 16, सॉरी एक सेकंड, ये देखिए ये लाइन है हमारी, के स्क्वायर बराबर करेंगे 3 तियाँ 9 प्लस 4 चौक 16, के स्क्वायर 16 9 25 और के बराबर √25 और 25 किसका होता है 5 का, तो हमारा के बराबर आ गया 5, कर्ण हमारा आ गया 5। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, हमारा कर्ण आ गया 5, बड़ा ही सर्दी हो गई है। हमारा कर्ण आ जाएगा 5, ये आया हमारा कर्ण 5। और अब हम लिखेंगे ये, और ये निकालना है, ये हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है, ये हमें सिद्ध करना है। किसके बराबर क्या होता है, अगर है तो LHS बराबर लिख देंगे RHS, अगर नहीं है तो RHS बराबर वो LHS बराबर नॉट RHS लिख देंगे। ठीक है, तो हम पहले लेंगे LHS, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें रखेंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू रखने के लिए tan में क्या होता है, tan में होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो हम लंब बटे आधार में लंब कितना है 3 है हमारा और आधार कितना है 4 है, तो 3 बटे 4 हो जाएगा tan में। ठीक है, 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। लंब है 3, देखिए लंब है 3 और आधार है 4। ठीक है, तो लंब बटे आधार यानी 3 बटे 4, ऐसे आया वो मान। ठीक है, इस तरह से आएगा वो मान। इतना हो गया हमारा। अब हम इसे ही करेंगे हल। हल किस तरह से करेंगे हम, 1 माइनस 3 तियाँ 9 और 4 चौक 16, 3 तियाँ 9 और 4 चौक 16 बटे 1 प्लस 3 तियाँ 9 और 4 चौक 16। अगली लाइन देखिए, इसके बटे में 1 मानेंगे, लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारा 16। अब 1 से भाग देंगे 16 को, 1 से भाग देंगे 16 को, तो 16 बार जाएंगे, क्योंकि 16 छक 1 16 16 होते हैं। ठीक है, 1 की 16 से गुणा करेंगे तभी तो 16 आएगा। तो 1 से जब हमने भाग दी 16 तो आए 16। अब ये 16 है, 16 को हर में अंश में करेंगे गुणा 16 की। ठीक है, 16 ही करेंगे अंश में गुणा, तो अंश में 1 है इसीलिए 16 एकन 16 माइनस, अब फिर से हम हर से एलसीएम को भाग देंगे तो क्या आएगा 16 एकम, इस बार आएगा एक बार 16 एकन 16। अब जो 1 आया उसकी करेंगे अंश में गुणा, 9 में करेंगे गुणा यानी 9 एकन 9। ठीक है, आई होप हाई स्कूल में ये सवाल करने के लिए भिन्ने तो आप अच्छी तरह सीख जाएंगे, 5th क्लास में सिखाई जाते हैं भिन्ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसका बट्टे में भी तो है, अभी तो हमने केवल ऊपर वाला ही सॉल्व किया है, इसमें भी नीचे भी हम लेंगे 16 एलसीएम, इसके बटे में भी 1 मानेंगे, 1 से 16 को भाग देंगे तो 16 बार आएंगे और 16 की अंश में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लग जाएगा, माइनस का है तो माइनस का लग जाएगा। और जब 16 से भाग देंगे हम 16 को, 16 से भाग देंगे 16 तो 1 आएगा, तो 1 की 9 से गुणा होगी तो आ जाएगा 9। ठीक है, इतना आया हमारा। अब ऊपर हम घटा देंगे, 16 में से 9 गए, माइनस करेंगे हम 16 में से 9 को, तो कितने बचे थे 9 7 16 होते हैं तो 7 बचेंगे। 7 बटे 16, 7 बटे 16 और फिर इसके बटे में
ऐड 16 9 25, 25/16, 7/16 गुणा भाग वाले हैं, गुणे में आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 16/25। 16 से 16 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे और आएगा 7/25। ठीक है, ये आई है हमारी LHS। ये तो अभी हमारी LHS आई है। ठीक है, LHS हमारी आई है 7/25। LHS आई है हमारी 7/25। अब हम निकालेंगे RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है क्या हमारी? राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है ये वाली, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। क्या है हमारी? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें दे रखा है इतना। तो अब हम इनमें वैल्यू रखने से पहले cos में क्या होता है? cos में होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण होता है। cos का ये होता है ना, ये वाली लाइन, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये वाली होती है ना लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। और अब हम देखेंगे आधार कितना है और लंब कितना है और कर्ण कितना है। पहले हम cos की वैल्यू रखेंगे। पहले हम रखेंगे cos की वैल्यू। cos में क्या होता है? cos में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा? आधार है 4 और कर्ण आया है 5, तो 4/5। 4/5 आधार है 4 और कर्ण है हमारा 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? लंब है 3 और कर्ण है 5। लंब है 3 और कर्ण है 5, तो लंब 3 है और कर्ण है 5, तो 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर, और इस पे लगाएंगे हम स्क्वायर। 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इनके स्क्वायरों को खोल देंगे। 4 चौक 16, 5 25 माइनस 3 3 9, 5 25 बराबर हल करेंगे। 25 आ जाएगा LCM इसका। 25 से 25 भाग देंगे, 1 आएगा। 1 की अंश में गुणा करेंगे तो 16 1 16। 25 से 25 को भाग देंगे, 1 बार आएगा, और 1 की 9 से करेंगे गुणा तो आ जाएगा 9। 16 में से 9 गए बच्चे 7/25। ये तो हमारा क्या कहते हैं L। देखिए इतना आया हमारा 7/25। 16 हल किया था हमने, 25 लिया था LCM, तो हो गया हमारा 25। 25 आ गया LCM, फिर 25 से 25 को भाग दी, 1 आया। 1 से गुणा करी हमने 16 में, तो हो गया 1 16 1 16। 25 से 25 को भाग दी, 1 आया। 1 की करी 9 से गुणा, तो हो गया 9 बराबर 7/25। ठीक है, तो हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा हल, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये होता है LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हो गए हमारे दो सवाल। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल नंबर 3 आज का। सवाल नंबर आज का 3 क्या है हमारा? आज का हमारा सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में भी 2 सवाल हैं। ठीक है, जैसे एक में थे 2 सवाल, वैसे इसमें है 2 सवाल। क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज ABC में
एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी, ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न मानों की गणना कीजिए। ठीक है, निम्न मानों की गणना कीजिए। नंबर 1 हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, एक तो ये निकालना है और दूसरा हमें निकालना है cos A cos C माइनस sin A और sin C। ठीक है, ये दो सवाल हमें बताने हैं। दो सवालों को हमें बताना है, कितना कितना होता है इनका। तो क्या है, हमें दे रखा है, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न मानों की गणना कीजिए। यानी कि पहले तो हम बनाएंगे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमें बनाना है। ठीक है, B कोण 90 डिग्री का है, समकोण है यानी 90 डिग्री बनेगा ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, सॉरी ये देखिए ये है हमारा B कोण हो गया 90 डिग्री और A से मान लेंगे हम, A से मान लेंगे और C मान लेंगे इसे। ठीक है, और ये होती है कर्ण, ये होती है लंब और ये होता है आधार। और हमें दिया है tan A बराबर, हमें दिया है tan A बराबर, tan A बराबर हमें कितना दे रखा है 1/√3 ये दे रखा है। और tan में क्या होता है, tan होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब है हमें हमारा 1 है और आधार है √3 और हमें कर्ण निकालना है। लंब बराबर है 1 और आधार बराबर है √3। ठीक है, आधार बराबर है √3, तो हमें निकालना है कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना √3 तो √3 का होल स्क्वायर। 1 का तो 1 ही रहेगा प्लस √3 से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3। क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 4 और k बराबर 4 का हो जाएगा वर्ग यानी कि 2, यानी कि k बराबर तो हमारा आ रहा है 2, कर्ण आ गया 2, ये वैल्यू आ गई हमारी 2, कर्ण तो आ गया हमारा 2। ठीक है, इस तरह से हल करेंगे तो हमारा कर्ण आ जाएगा 2। अब हम सवाल नंबर निकालेंगे 1। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है, हमसे निकालने को कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। क्या निकालना है हमें, एक सवाल नंबर 1 में sin A cos C sin A
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी है, कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए साइन सी। अब इसमें देखिए, इसमें है एंगल का फार्मूला, मतलब कोण जहाँ पे है उस हिसाब से। साइन में क्या होता है, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, गुणे कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, प्लस कॉस में आधार बटे कर्ण, गुणे साइन में लंब बटे कर्ण। अब एंगल देखना है हमें, एंगल है साइन ए, पहले हमें निकालनी वैल्यू साइन ए की, यानी कि हमारा एंगल ये है, ये वाला एंगल है ना साइन ए, ए के लिए ये है, तो ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा इसके लिए लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब इसके लिए और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब, ये आधार ये लंब और ये कर्ण। तो साइन ए में क्या होता है, साइन ए में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, यानी कि 1/2। ठीक है, ए के लिए 1/2 गुणा, अब देखिए कॉस सी है, ठीक है सी, कॉस सी सी ये है, तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो और कॉस में होता क्या है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है √3 है और कर्ण क्या है 2, √3/2, यहाँ लिखेंगे हम √3/2 प्लस, अब तो ये सेम वैल्यू ऐसे ही रख दें, नहीं ऐसे नहीं रख सकते, इसमें कॉस सी है पर इसमें हमारा कॉस ए है। ठीक है, एक कोण को देखिए, कॉस ए है तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये आधार ये लंब और ये कर्ण, और कॉस में होता क्या है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, और इसमें आधार क्या है 1 है और कर्ण कितना हो जाएगा 2। इसके लिए कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण, और कॉस में होता क्या है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/2, 1/2 गुणे साइन सी है लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन सी यानी ये वाले कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की, साइन सी बराबर ये है, तो इसके लिए ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, और साइन में होता क्या है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 2, लंब 1 और कर्ण हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 कॉस सी के लिए। एक सेकंड लंब बटे यानी, और इसको हाँ साइन सी निकाल लें हम, हाँ ठीक तो है, साइन सी के लिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो और होता क्या है इसमें लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, यानी 1/2, साइन सी के लिए हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण होता है ये, आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। अब सही वैल्यू कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा कॉस में। केवल इन पे याद ध्यान रखना है, मतलब ये जो होते हैं मतलब कोण, इन कोण के अकॉर्डिंग चलते हैं उसमें, त्रिभुज में कि कौन सा इसका आधार है कौन सा इसका लंब है। ठीक है, तो हम इसे आगे हल करते हैं, इसकी इससे गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा √3, इसके इससे कर देंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 की 1 में करेंगे 1 और 2 दूनी 4, 4 लेंगे एलसीएम, 4 से 4 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 की गुणा करेंगे √3 से तो हो जाएगा √3 प्लस 4 की 4 से भाग देंगे और ऊपर 1 है तो 1 की 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा यही हो जाएगा उत्तर, √3 + 1/4। ये हो जाएगा हमारा पहले सवाल का हल। ये हो गया हमारा पहले सवाल का हल। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है हमसे cos A cos C। सेकंड सवाल है हमारा cos A
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, क्या है साइन ए साइन सी, साइन ए और साइन सी, साइन ए साइन सी। तो हमें इन्हें हल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस में होता क्या है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण गुणे आधार बटे कर्ण माइनस साइन में होता है लंब बटे कर्ण गुणे लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। अब हम निकालेंगे इनकी वैल्यू। पहले हम निकालेंगे कॉस ए की। देखिए किस तरह से वैल्यू आएगी इसकी। ये हमारा कॉस ए, इसका मान निकालना है हमें इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग। और इस त्रिभुज में ए कौन सा एंगल, ए एंगल है ये एंगल है ये। तो इसके लिए ये आधार हो जाए, ये लंब हो जाए और ये कर्ण हो जाएगा। ए एंगल के लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण। और कॉस में होता क्या है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार है 1 और कर्ण है 2। ए एंगल के लिए 1 है आधार हमारा और 2 है कर्ण। तो हो जाएगा 1/2 गुणा। अब देखिए कोण सी के लिए, सी कोण हमारा ये है, सी कोण ये है। इसके लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। और होता क्या है, आधार बटे कर्ण। कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। आधार है √3 और कर्ण है हमारा 2। तो √3/2 √3/2 माइनस साइन ए में, साइन ए के लिए देखिए ए कौन सा है, ये वाला कोण है। साइन ए है ये वाला कोण। एक सेकंड इधर देखिए, साइन ए ये रहा, साइन ए ये है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए है ये वाला कोण। तो इसके लिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। और साइन में होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो एक कोण के लिए लंब कौन सा है, लंब हो जाएगा √3। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा उसके लिए लंब और कर्ण हो जाएगा 2। तो √3/2 √3/2 गुणा। अब देखिए साइन सी की वैल्यू निकालनी है हमें, इस तरह से निकालना है हमें। अब साइन सी, सी कोण ये है, सी कोण ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। और होता क्या है इसमें, इसमें होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 1 है हमें। साइन सी के लिए लंब है हमारा 1 और कर्ण है 2। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इस तरह से हल होंगे। ठीक है सवाल। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारा, गुणा करेंगे इनकी। √3/4 माइनस √3/4। 4 लेंगे एलसीएम, 4 लेंगे एलसीएम, सही है। 4 लेंगे एलसीएम, फिर 4 से 4 को भाग देंगे, आएगा एक बार, फिर 1 से करेंगे गुणा √3 में, तो हो जाएगा √3 माइनस 4 से 4 को देंगे भाग, 1 आएगा उसके ऊपर करेंगे गुणा। ठीक है, माइनस का है यानी कि √3 और एक प्लस में एक माइनस में, एक दूसरे से कट जाएंगे, 0 आएगा यानी कि 0/4 हो जाएगा, यानी उत्तर होगा इसका 0। इस तरह से होंगे। ठीक है, इसका आएगा 0 उत्तर। ठीक हो गया ये भी हमारा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट अगला है और लास्ट ही समझो, तब तक वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। यदि tan थीटा बराबर है 12/15, tan थीटा बराबर है हमारा 12/15 हो, तब
2/sin थीटा गुणे cos थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा के मान की गणना कीजिए। के मान की गणना कीजिए। ठीक है, ये सवाल है हमारा। सवाल है यदि tan थीटा बराबर 12/15 हो तब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान की गणना कीजिए। देखिए हमें दिया क्या क्या है, दिया है हमें tan थीटा बराबर होता है 12/15 दे रखा है हमें 12/15। ठीक है, दे रखा है हमें 12/15 दे रखा है। और tan में होता क्या है, tan में होता है लंब बटे आधार। देखिए एल बटे लंब बटे लाल बटे कक्काल। tan का यही तो होता है, ये वाला tan तो होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 12 और आधार कितना है हमारा 15। ठीक, और हमें साइन की वैल्यू निकालनी, साइन और कॉस, यानी कि साइन और कॉस में तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ती, तो पहले हमें कर्ण निकालना होगा। कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का देखिए 12 को 144 होता है और 15 होता है 225। देखिए एक बार हम करके आपको एक बता देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 15 और 15 का निकालना है हमें वर्गमूल, तो 25 25 के 5 ऐसे लेंगे 2, 5 1 5 2 7। ठीक है, 5 5 2 7 और 1 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 7 5 12 2 ऐसे लगा 1। ठीक हो गया, देखो 7 5 12 2 ऐसे लगा 1, 225 है। इस तरह से अगर ना पता हो तो इस तरह से कर लिया करें। ठीक, इन्हें ऐड करेंगे हम 5 4 9 5 4 9 और क्या कहते हैं 4 2 6 4 2 6 और 2 1 3। कितना होगा, ये हो गया 369। अब हम देखेंगे 369 कितने का है। ऐसे क्या पता कितने का है, अगर हमें नहीं पता है तो हम किस तरह से निकालेंगे 369 का, इसके करेंगे हम फैक्टर। ठीक है, 369 कितने से कटें, 2 से कटें नहीं 3 से कटेंगे। हमारा 3 कम 3 3 6 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 कम 3। ठीक, तो इसका होगा, अब हम इसका कितना 41 हमारे किसी से भी नहीं कटेंगे, 41 तो 41 से ही कटेंगे। तो हमारे जिनका हमारा जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, जिनका बन जाएगा हमारा जोड़ा उन्हें हम कर लेंगे अंडर रूट के बाहर, उन्हें हम कर लेंगे अंडर रूट के बाहर। और जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उन्हें रखेंगे अंडर रूट में, यानी 3 का जोड़ा बन रहा है यानी 3 को करा बाहर और 41 का नहीं बना तो 41 किया अंडर रूट के भीतर। तो हमारा के बराबर आ रहा है 3 रूट 41। के बराबर कितना आया हमारा, के बराबर आया 3 रूट 41। अब देखिए हमें हल करने को क्या दिया है, हल करने को दिया है 2 sin थीटा गुणे कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान हमें निकालना है। तो अब हम इनमें सबकी वैल्यू रखेंगे फटाफट, जितनी जल्दी हो जाएगा। साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 12, 2 गुणे में है, लंब है हमारा 12 और कर्ण हमने अभी निकाला 3 अंडर रूट 41। ठीक, लंब है हमारा 12 क्योंकि इसमें लंब बटे कर्ण होता है, लंब है 12 और कर्ण निकाला है 3/3 रूट 41। गुणे का चिन्ह लगाएंगे। कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 15
उपकरण कितना है 3√41, ठीक है। इसी तरह से हम बटे में मान रखेंगे कॉस थीटा, कॉस का कितना होता है 15 बटे होता है क्या आधार बटे कर्ण होता है, आधार है 15 और कर्ण है √3 तो 3√41 और वो स्क्वायर है तो इसका लगा दो होल स्क्वायर। माइनस करेंगे हम, साइन में क्या होता है, साइन में होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12 और कर्ण है 3√41, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी लगेगा स्क्वायर, ठीक है। पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लगेगा, 41 है, ठीक है। ये अब हम इसे कर लेंगे, इसे हम यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाएंगे ताकि इसी पेज में आ जाएगी। हम करेंगे इसे हल। हल करने के लिए पहले हम 2 की करेंगे 12 से गुणा। जब हम 2 की गुणा करेंगे तो 12 दूनी हो जाएगा 24 बट्टे 3√41 गुणे 15 बट्टे 3√41, ठीक है। फिर हम लगाएंगे इसमें बटे का चिन्ह, बटे मतलब भाग का चिन्ह, यानी कि अब हम करेंगे 15 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है 225 बटे इस स्क्वायर से ये स्क्वायर ये तो जाएगा कट और 3 3 हो जाएगा 9 9 और 41 की गुणा करेंगे हम, 9 और 41 की 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है। तो हो जाएगा 369 फिर है माइनस 12 कितना होता है, 12 होता है 144 और हमने जिसे हल किया तो आया 369। समझ में आया ये 369 कैसे आया है। 369 आया, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 41 बचेगा और 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा, हो जाएगा 3 3 9 और 9 और 41 गुणा करेंगे तो आएगा 369, ठीक। ऊपर देखिए 24 गुणे हो जाएंगे 15, नीचे इनका स्क्वायर बन रहा है फिर से, तो इनका हम जब इसका हम जैसे इसका गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 3√41 का होल स्क्वायर। तो इसी की तरह हल होगा जैसे ये वाला हमने हल किया था, इसका स्क्वायर हो रहा है 2 से 2 कट जाएंगे और 3 3 9 यानी कि कितना आ जाएगा 369 बट्टे इसमें हम 369 लेंगे एलसीएम, ठीक। 369 एलसीएम ये 369 से 369 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 225 में तो हो जाएगा 225 एकम 225 माइनस 369 से 369 को भाग देंगे और एक बार 369 एकम 1 369 एकम 369 तो 369 1 आया तो 1 से गुणा करेंगे 141, यहाँ लिखेंगे हम 141, ठीक है। अब हम आगे ये घटा के गुणा भाग करके सब लिखेंगे, यहीं करके दिखा देते हैं आपको हम। क्या है, हम पहले करेंगे 24 की 15 से गुणा, 24 और 15 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4 5 चौक 20 का छप्पन आंसर लगे 2 5 दूनी 10 तो 12 गुणे 24 0 6 3 360 बटे, देखिए 360 बटे 369, यहाँ आएगा हमारा 360 बटे 369, ठीक। 360 बटे 369। अब क्या है 225 में से 144 घटाने, 1 बचा और 12 में से देखिए इधर हटा के दिखा दे रहे हैं आपको, 225 में से 144 करने हैं माइनस, 1 बचेगा, 12 में से इधर ढाई यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 बचेंगे 8 यानी 81 बटे 369 बटे में आएगा 81 बटे 369, ठीक। 81 बटे 369। अब क्या है 360 बटे 369 और ये भाग में ऊपर ले जाएंगे उल्टे हो जाएंगे, क्या है हो जाएगा 369 बटे 81, ये जाएंगे कट, देखिए ये काट दूँ 9 से 9 चौक 9 अठा 9 सत्तर 9 चौक 36 1 0 40 और 9 नेम 81 यानी कि हो जाएगा उत्तर आ जाएगा हमारा 40 बटे 9, 40 बटे 9, ये हो जाएगा इस सवाल का
आंसर। ठीक है, इस तरह से होगा इसका हल। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।